दुनिया में दो ऐसी कंट्री हैं जो आपको विजिट वीज़े पे, टूरिस्ट वीज़े पे आपको कन्वर्ट करके वो आपका वीज़ा आपको वर्क वीज़ा देती हैं। और बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं वो। बहुत कम लोगों को पता है इस बात का। वो उनको बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, आपने वहाँ पे सिर्फ पहुँचना है। विजिट वीज़े पे आप चले जाएं या आप वहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे जाएं तो आपको वो कन्वर्ट कर देती हैं। और वो कैसे कर देती हैं, वो दोनों कंट्रियाँ, बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ आपको मिलेंगी जो आप विजिट वीज़े पे जाएंगे तो आपको वो कन्वर्ट करें। ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो बिल्कुल आपको इनकार नहीं करेंगी। वो कौन सी कंट्री हैं और क्यों करती हैं वो आपको कन्वर्ट, वर्क वीज़ा क्यों देती हैं? तो आए आपको उसकी डिटेल देता हूँ उस कंट्रीज़ की, तो आप उस तरह बआसानी उस कंट्री में जा भी सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा जो होता है ना, वो आपको काम करना पड़ता है, तो आप बाइजी जो है ना उस कंट्री में जाकर वर्क परमिट ले सकते हैं। तो आइए आपको बताता हूँ कौन सी कंट्री है। जी बिल्कुल, दो ऐसी कंट्री हैं दुनिया में जो आपके विजिट वीज़े को कन्वर्ट करके वर्क वीज़े में कर देती हैं। सबसे ज़्यादा वर्क परमिट देने वाली कंट्री जो है टूरिस्ट वीज़े को, वो है न्यूजीलैंड। सिर्फ उसमें आपको एक फर्म ऐसी, कंपनी ऐसी चाहिए जो आपको वो लिख दे, जी ठीक है हमें आपकी ज़रूरत है, हमें वर्कर की ज़रूरत है। और दूसरी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों कंट्रियों में एग्रीकल्चर का काम बहुत ज़्यादा है। अगर तो आप एग्रीकल्चर के काम से वाकिफ़ हैं तो आपको 110% वर्क परमिट मिलेगा, वर्क वीज़ा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर से लोग वाबस्ता हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, कंट्रीज़ बहुत बड़ी हैं, लेबर कम है, जिसकी वजह से वो इस तरह करती है कि आपको वो चेंज कर देती है आपका वीज़ा। आप विजिट वीज़े पे गए हैं तो आपको वो चेंज कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं वहाँ पे, जिनको हर वक्त ज़रूरत रहती है अपने एग्रीकल्चर के काम के लिए। अब उसके तरीक़ेकार क्या है? ये वीज़ा आपको मिलेगा ऑनलाइन। जैसा कि हमेशा की तरह मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में जो है उसकी वेबसाइट जो है वो डाल देता हूँ हमेशा। अच्छा, इसमें एक छोटी सी और बात है कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टा पे, जी डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, कहाँ पे मिलती है, कैसे मिलती है? तो जो टाइटल लिखा होता है ना थंबनेल के नीचे, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो टाइटल को आपने प्रेस करना है। जब आप टाइटल को प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली वो डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन हो जाती है। वहाँ पे डिटेल मैं लिखता हूँ। अगर वीडियो में कोई चीज़ रह जाती है बताने वाली तो मैं वहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ, और वहीं पे जो है वो उनकी भी साइट जो है, वेबसाइट, वो भी मैं दे देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये वीज़ा जो है ऑनलाइन आपको लेना पड़ेगा, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। छोटी छोटी रिक्वायरमेंट हैं उनकी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है जैसा कि दूसरी कंट्रियों की होती है। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। हाँ, इसके साथ जो है वो पुलिस की रिपोर्ट भी मांगते हैं कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह कोई इस तरह की चीज़ जो है वो पुलिस की स्टेटमेंट जो है वो आपको साथ लगानी होगी। अच्छा, इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो है न्यूजीलैंड के $256। अगर आप उनको अपनी अपनी कंट्री से चेंज करेंगे तो वो डिफरेंस किस्म की करेंसी निकल आएगी। अगर इंडिया वाले उसको
चेंज करते हैं या उसका वो बदल अपनी करेंसी के साथ देखते हैं तो तकरीबन 13 साढ़े 13 हज़ार रुपया बन जाता है। बांग्लादेश अगर देखता है तो वो तकरीबन 18 हज़ार रुपये बन जाते हैं। पाकिस्तान अगर देखता है तो वो 30 से 31 हज़ार रुपया जो है वो उसकी फ़ीस है। फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये फ़ीस आपको उस वक्त देनी पड़ती है जब वो आपको कहते हैं जी इस ओके हम आपको वीज़ा देते हैं, और साथ ही आपको वो कहेंगे जी फ़ीस जमा करा दें। उस वक्त आपने फ़ीस जमा करानी, पहले आपने फ़ीस जमा नहीं करानी। अच्छा जी, स्टार्ट में जब आपको ऑनलाइन वीज़ा मिलेगा ये आपको तकरीबन ये 3 मंथ से लेके 9 मंथ का ये वीज़ा होता है, और ये गारंटी के साथ 51 डेज़ के अंदर अंदर ये आपको जो है वो वीज़ा देंगे या आपको इनकार कर देंगे। इनकार क्यों करेंगे कि आप में आपकी फ़ाइल में कोई गलती होगी, कोई कोई मसला होगा। अदरवाइज़ रिफ्यूज़ जो है ना वो बहुत कम करते हैं अगर आपकी फ़ाइल आपने सही बनाई है तो। 51 लंबा चौड़ा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 51 डेज जो 2 मंथ भी नहीं बनते, 2 मंथ से कम ही बनते हैं, तो आपको वो हाँ या ना में जो है वो जवाब दे देते हैं। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, और आपके पास जब आप जाएं तो आप अगर आपने 1 महीना रहना है तो उसके लिए आपके पास कैश जो है वो कम से कम 1 महीने का होना चाहिए। 1 महीने का कैश जो उनका रिक्वायर्ड है वो है 1000 न्यूजीलैंड डॉलर अगर आप अकेले जाते हैं 1 पर्सन के लिए। अगर आप वाइफ के साथ जाते हैं तो वो डबल कर ले। बच्चों का थोड़ा कम है, लेकिन इतने पैसे जो हैं वो आपके पास होने चाहिए कैश की सूरत में। अगर इमिग्रेशन आपसे वहाँ पे पूछती है, सवाल करती है, बाज़ करते भी हैं जी कितने पैसे हैं आपके पास, तो वो आप वहाँ पे उनको बताएं जी मेरे पास इतने पैसे हैं। और कम से कम जो है 1 मंथ का ख़र्चा जो है वो 1000 कैनेडियन ये न्यूजीलैंड के डॉलर्स हैं। जितने पर्सन है उस हिसाब से, जैसा कि मैंने कहा। अच्छा, इसमें एज का जो है वो कोई लेन देन नहीं है। आप हर एज का आदमी यहाँ पे जा सकता है, विज़िट वीज़ा ले सकता है, टूरिस्ट वीज़ा ले सकता है, जितनी मर्ज़ी आपकी एज है। मतलब अगर आप तो 18 से कम हैं तो फिर पेरेंट्स के साथ, और अगर आप 18 से ऊपर हैं, जितने भी हैं 60 के हैं 70 के हैं, आपको वीज़ा मिल सकता है। ये मतलब उनकी कोई शिक नहीं है। उन्होंने अपने जो भी उनका कानून है उसके अंदर ये चीज़ नहीं रखी हुई। अच्छा, आपको जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है ऑनलाइन तो उसमें सिर्फ 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़नी है उसको फिल करते वक्त। जब आप इस पेज पे जाएंगे, जो मैं पेज दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो मैं वेबसाइट दे रहा हूँ, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप, ये गवर्नमेंट की मंजूर शुदा जो है वेबसाइट है, और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उसी जगह पे चले जाएंगे वीज़े पे, जहाँ से आप वीज़ा आपने अप्लाई करना है। वहाँ पे आपने हर चीज़ को बड़े गौर से देखना है और बड़े गौर से आपने उसको पढ़ना है, और तब आपने क्लिक करना है। वहाँ पर आपकी कंट्री पूछी जाएगी। और अच्छा, हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि अगर तो आप अपनी कंट्री में हैं तो ठीक है। अगर आप कहीं और कंट्री में रह रहे हैं, जॉब के सिलसिले में आप गए हुए हैं, मसलन कि जैसा कि मिडल ईस्ट में लोग काफ़ी सारे इंडिया से वहाँ पे आए हुए हैं जॉब के लिए, पाकिस्तान से आए हुए हैं, बांग्लादेश, डिफरेंट कंट्रियों से लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पे जो आप एक कॉलम आएगा ना कि आप किस कंट्री से हैं, नेशनैलिटी तो आपने अपनी ही लिखनी है। जो भी सबसे पहला पेज ही यही आएगा नेशनैलिटी वाला, वो आपने वहाँ पे सही से क्लिक करना है उसको। आप इंडियन है तो इंडियन लिखना है, अगर आप बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश लिखना है। फिर आगे जो कॉलम उसके साथ आएगा कि इस वक्त कहाँ पे हैं,
तो आपने उस कंट्री का जो है वो क्लिक करना है। आप दुबई में हैं तो दुबई को आपने क्लिक करना है, ठीक है। वो ये इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ये नहीं है कि आप दुबई में या सऊदी अरब में या कुवैत में बैठे हुए हैं तो आप इंडिया का क्लिक कर रहे हैं, जी मैं इंडिया में हूँ। नहीं, आपकी नेशनैलिटी इंडियन है। ये दो डिफरेंस आपको ये सवाल होंगे वहाँ पे। एक नेशनैलिटी का, वो आप में आपने अपनी नेशनैलिटी देनी है, और दूसरा कि इस वक्त आप कहाँ पे हैं। तो उसके साथ ये होगा कि मे बी वो आपसे वहाँ के डॉक्यूमेंट्स मांगें, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, एग्रीमेंट उसकी फ़ोटोकॉपी उनको चाहिए। ये जो भी है रिक्वायरमेंट, बहुत आसान सी रिक्वायरमेंट होंगी उनकी, तो आपने वैसा ही करना है। तो अगर आप अपनी कंट्री में हैं तो फिर ये आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं अपनी कंट्री में तो फिर वो आपसे बिज़नेस के हवाले से कुछ एक दो कागज़ जो हैं वो मांगेंगे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वगैरह का सर्टिफिकेट या इस तरह का कोई नंबर, वो चीज़ मांगेंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब का भी वो पूछेंगे इसी तरह ही कि जी कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कब से जॉब कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, ये है वो है। ये एक नॉर्मल से सवाल होते हैं और ये हर कंट्री का हक होता है पूछने का। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जैसा कि करते हैं और पूछते हैं, और मैं आपको उनके जवाब देता हूँ। तो वीडियो पसंद आए नए आने वालों को तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।